बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। हम जंगल में कैंप पर गए थे। रात में हम सब ने कैंप फायर के साथ गाने और डांस का प्रोग्राम तय किया। मुझे और साथियों को लकड़ियां इकट्ठा करने का काम सौंपा गया। जंगल की प्राकृतिक सुंदरता में भटकते हुए मैं अकेले दूर निकल गया। अचानक बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। मैंने पास में किसी घर की तलाश शुरू की ताकि बारिश से बच सकूं। कुछ दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग दिखाई दी। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में गया। तभी सामने से एक नर्स आई और बोली, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। स्टोर रूम जाओ, तुम्हें सूखे कपड़े मिल जाएंगे। मैंने हल्के से हाँ कहा और उसकी बताई दिशा में गया। पीछे मुड़कर देखा तो आर्मी वर्दी में एक युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। कैप्टन विनोद। उसने कहा, यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। चलो, मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूं। मैंने विनोद से कपड़े लिए और बाथरूम की ओर बढ़ा। जल्दी से कपड़े बदल लिए और बाहर निकलने लगा। आईने में मेरा प्रतिबिंब थोड़ा धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। विनोद बोला, कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। पहले बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। मैं उसके पीछे पीछे बड़े कमरे में पहुंचा। कमरा बड़ा और रहस्यमय था। चारों ओर हरे पर्दे और धुंध थी। विनोद ने मुझे कपड़े दिए और बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम की ओर बढ़ा। हल्की धुंध और रोशनी के बीच दीवार पर कुछ अजीब धब्बे नजर आए जो मुझे डराने लगे। आईने में मेरी छवि थोड़ी अलग लग रही थी। मैं चौंक गया। विनोद बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी सुरक्षा कर रहा हूं। पहले बैठो। मैंने अपनी स्थिति विनोद को बताई और उन्होंने ध्यान से सुना। फिर बोले, आओ सोफे पर बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। कमरे में सब कुछ शांत और रहस्यमय था। धुंध हल्की चल रही थी। विनोद ने अपने हॉस्पिटल पर हुए धोखे और ब्लास्ट की कहानी सुनाना शुरू किया। दुश्मनों ने हमारे हॉस्पिटल पर हमला किया और सभी वहां फंस गए। युवा विनोद ने घायल सैनिक की मदद की और उसे सुरक्षित ले जाने की कोशिश की। छत के टुकड़े गिर रहे थे और धूल का गुब्बार उठ रहा था। विनोद खुद को सुरक्षित करने के लिए झुक गया। हॉस्पिटल की हॉल में रहस्यमय परछाइयां हिल रही थीं। मैंने सब कुछ देखकर डर महसूस किया। विनोद सोफे पर बैठे थे, शांत और रहस्यमय मुद्रा में। मैं डर के मारे पीछे हट गया। जब मैं होश में आया तो जंगल में अकेला था। मेरे सहपाठी और टीचर मुझे ढूंढकर घेर चुके थे। मैंने सबको अपने अनुभव के बारे में बताया। अगले दिन हम वहां पहुंचे और खंडहर देखकर हैरान रह गए। मैं खंडहर को निहारते हुए सोच में पड़ गया। दीवार पर लिखा आर्मी हॉस्पिटल देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं खंडहर के करीब गया और चारों ओर देखा। दरवाजे को छूते ही पुरानी यादें ताजा हो गईं। अंदर का दृश्य वीरान और खंडहर जैसा था। मैं कमरे में झांककर देखने लगा। मैं खंडहर से दूर जंगल की ओर चल पड़ा। सूरज की किरणों में खंडहर धुंधले दिखाई दे रहे थे और मैं सुरक्षित वापस लौट आया।